गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया? मैट्रिक्स सारणी की परिभाषा, ठीक है। प्रथम कोटि की सारणी का मान, द्वितीय कोटि की सारणी का मान, तृतीय कोटि की सारणी का मान, उसके बाद में मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। आज हम पढ़ रहे हैं उपसारणिक, सारणिक की उपसारणिक और सेकंड। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसारणिक, ठीक। उपसारणिक मतलब मीनर्स क्या होता है? देखो कोई भी एक सारणिक है, डेल बराबर A1 B1 A2 B2। यदि सारणी के किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना चाहिए तो क्या करें? जैसे प्रथम अवयव है, इसका उपसारणिक आपसे पूछे अवयव A1 का उपसारणिक, अवयव A1 का उपसारणिक, तो क्या करो? उपसारणिक निकालने के लिए उस अवयव के संगत पंक्ति को हटा दो, हर स्तंभ को हटा दो। इसके संगत ये पंक्ति हट गई, ये स्तंभ हट गया, जो बचा उसको सारणिक में लिखो। तो क्या बचा? B2। तो ये अवयव A का क्या कहलाता है? उपसारणिक। क्या कहलाता है? उपसारणिक। अब देखो हम किसी भी अवयव जैसे B1 का निकालना चाहिए, B1 का उपसारणिक, तो क्या लिखोगे? B1 का उपसारणिक ये, इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, क्या है? A2, ठीक है। आपसे पूछे B2 का उपसारणिक लिखो, B2 का उपसारणिक। आपको एक बार बोल दिया कि किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना है तो क्या कर दो? इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो। तो इसका B2 का, इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, क्या बचा? A1, ठीक है। अब देखो आपसे पूछे उपसारणिक क्या होता है, तो उपसारणिक क्या होता है कि सारणी के किसी भी अवयव का उपसारणिक उस अवयव के संगत पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। परिभाषा ये होगी। अब किसी भी अवयव का उपसारणिक कैसे निकालते हैं? पंक्ति स्तंभ हटा दो। अब देखो हम किसी भी अवयव को निरूपण करते हैं, अवयव Aij है, सारणी का कोई अवयव क्या है? Aij। इसके उपसारणिक को हम सामान्यतः किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल Aij से। किसी भी अवयव Aij को के उपसारणिक को किससे प्रदर्शित करोगे? Aij से। अब देखो ये किसे मैट्रिक्स का निरूपण करना सीखा था? प्रथम एलिमेंट को A11, इसको A12, A21, A22। तो ये कौन सी कंडीशन पे? A11, इसके संगत उपसारणिक क्या हो सकती है? A11। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो अवयव A1 का उपसारणिक क्या होता है? B2। लेकिन ये किसके बराबर होगा? A11। ये कौन सी कंडीशन पे है? मैट्रिक्स में कैसे निरूपित करते हैं? A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का, इसका मतलब इसके संगत, इसे क्या लिखोगे उपसारणिक में? A22, ठीक है। तो उपसारणिक की परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। सारणी के किसी अवयव की उपसारणिक, सारणी के किसी अवयव की उपसारणिक, सारणी के किसी अवयव की उपसारणिक उस अवयव के संगत पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होती है, ठीक है। नीचे लिखो अवयव Aij के उपसारणिक को सामान्यतया Aij से प्रदर्शित करते हैं, Aij से प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जांपल देखो, डेल बराबर 1 2 3 4, ठीक है। आपसे पूछे अवयव 4 का उपसारणिक लिखो, ठीक है। 4 का उपसारणिक, तो आप क्या लिखोगे? 4 का उपसारणिक, अवयव 4 का उपसारणिक, अवयव 4 का उपसारणिक। अब सबसे पहले तो क्या आएगा? उसे किसे? Aij से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन पे? A22। तो इसे उपसारणिक में कैसे लिखोगे? A22 बराबर, निकालो, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, तो मान क्या आ गया? 1, ठीक है। आपसे पूछे अवयव 2 का उपसारणिक निकालो, अवयव 2 का उपसारणिक, अवयव 2 का उपसारणिक निकालेंगे तो आपको पता है सबसे पहले तो ये कौन सी कंडीशन पे? A12। तो इसके उपसारणिक को क्या लिखोगे? A12, ठीक है। इसके संगत निकालो, इसको पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, कितना बचा? 3। कोई प्रॉब्लम? तो किसी भी अवयव की उपसारणिक निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, कोफैक्टर सेकंड, कोफैक्टर, ठीक है।
अब देखो सेकंड क्या होता है, सब सेकंड निकालने के लिए पहले इसकी उप सारणी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखो सारणी के किसी अवयव AIJ के उप सारणिक, इसका मतलब सेकंड निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, उप सारणिक। AIJ के उप सारणिक को -1 की पावर I प्लस J से गुणा करने पर प्राप्त सारणिक अवयव AIJ का सेकंड कहलाता है, सेकंड कहलाता है। इसका मतलब सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले उस अवयव, ये अवयव उसका क्या निकालोगे, उप सारणिक। उप सारणिक निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 की पावर I प्लस J। अवयव AIJ के अवयव, नीचे लिखो, अवयव AIJ के सेकंड को सामान्यतया FIJ से प्रदर्शित करते हैं, FIJ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब समझो, अवयव क्या था, AIJ, इसकी उप सारणी क्या है, A कैपिटल AIJ, उसके सेकंड को किसे प्रदर्शित किया, FIJ। इसका मतलब हमें तो निकालना क्या है, सेकंड। तो FIJ बराबर क्या हो गया, -1 की पावर I प्लस J इंटू AIJ। ये सूत्र देखो, इसका मतलब सेकंड निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, उप सारणी। उप सारणी को -1 की पावर। अब देखो एग्जाम्पल देखो, सेकंड की डेफिनेशन समझ में आ गई ना। किसी भी अवयव AIJ की उप सारणी को -1 की पावर I प्लस J से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक उस अवयव की, प्राप्त सारणिक उस अवयव का क्या कहलाता है, सेकंड। अब देखो एक एग्जाम्पल, डेल बराबर 1 2 3 4। ठीक है, आपसे पूछे अवयव 4 का सेकंड, 4 का सेकंड। सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उप सारणिक। ये अवयव 4 है, उप सारणी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ये 4 है, इसका पूछ रहा है तो आप इसकी सबसे पहले तो कंडीशन देखो, A स्मॉल A टू 2 होती है, यही तो होती है ना मैट्रिक्स में, A टू 2। इसका मतलब इसकी उप सारणी को किससे प्रदर्शित करोगे, A टू 2 बराबर, इसके संगत पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, ये तो मान आ गया 1। अब निकालना क्या है, यदि इसका उप सारणिक A22 है तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, F22, क्योंकि F के पदों में लिखते हैं F22। सूत्र क्या बताया था, FIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू AIJ, यही बताया था। तो F22 I की जगह 2, J की जगह 2, -1 की पावर कितना हो गया, 4, -1 की पावर 4 पॉजिटिव, और ये A22, इसका मतलब F22 का मान भी कितना आ गया, 1। ठीक है, अब ये सूत्र ना लगाना चाहिए तो आप क्या करो, किसी भी अवयव का सेकंड निकालना है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले तो क्या निकालो, उप सारणी। उप सारणी निकाल के पहले का पूछा है तो इसको प्लस, दूसरे को पूछा है तो माइनस से गुणा कर दो, इसका पूछा है तो माइनस, इससे पूछा है तो प्लस, यही तो करते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस। यदि उप सारणी निकाल के इनसे गुणा कर दे तो वह क्या प्राप्त हो जाती है, सेकंड। ठीक है, जैसे देखो 2 का सेकंड पूछे, अवयव 2 का सेकंड पूछ रहा है तो सबसे पहले तो कंडीशन बताओ, ये कौन सी कंडीशन पे, A12, 2 कौन सी है, स्मॉल A12 पे है, तो इसके सेकंड को कैसे लिखोगे, F12। ठीक है, F12 बराबर उप सारणी निकालो, ये कितना बचा, 3। ठीक है, तो अब क्या करोगे, प्लस माइनस, इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, तो ये इसका सेकंड का मान आ गया। सेकंड समझ में आया नहीं आया, उप सारणी और सेकंड। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि 3x3 क्रम की कोई सारणिक है, 1 2 3 2 0 1 1 2 4,
ठीक है, यही है। अब इसमें आपसे पूछे अवयव 2 का उपसारणिक और सेकंड लिखो। अवयव 2 का उपसारणिक और क्या लिखो, सेकंड। उपसारणिक व सेकंड लिखो, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? अवयव 2 कौन सा है? 2 2 बार, इसमें एक बार 3 लिख दो क्योंकि रिपीट नहीं होंगे। अरे इसमें भी 2 है तो इसको 6 लिख दो क्योंकि अवयव रिपीट नहीं होंगे, वरना पता नहीं चलेगा कौन सी का पूछा है। अवयव 2 का उपसारणिक, तो ये अवयव 2 है, इसका उपसारणिक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मैट्रिक्स में कैसे निरूपित करते थे, A12 स्मॉल a12, तो उपसारणिक को कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो जाएगा? A12, ठीक है। इसका उपसारणिक कैसे निकालते हैं? इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, जो बचा उसको सारणी में लिख दो 3 1 1 4, ठीक है। अब निकालना है सेकंड। यदि उपसारणिक A12 है, सेकंड क्या हो जाएगा? F12। उपसारणिक का मान तो आएगा, लेकिन अंतर सिर्फ किसका रहेगा? प्लस और माइनस का। या तो ये सूत्र लगा दो, वरना किसका पूछ रहा है? इसका। तो प्लस माइनस किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से। ये माइनस, तो F12 का ये मान आ गया माइनस, इसको सोल्व कर देना 3 1 1 4, ठीक है। आपसे 4 का पूछे तो 4, आपसे पूछे 4 का सेकंड निकालो, 4 का सेकंड, तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे? उपसारणिक। 4 कौन सी कंडीशन पे? A33। मैट्रिक्स में इसी कंडीशन पे, तो इसके उपसारणिक को कैसे लिखोगे? A33, यही तो लिखोगे ना। इसका उपसारणिक कैसे निकालो? पंक्ति स्तंभ, क्या बचा? 1 2 3 0 1 2 3 0। अब इसके संगत सेकंड क्या हो जाएगा? F33। अब F33 का मान उपसारणिक तो आएगी साथ में, लेकिन अंतर रहेगा प्लस माइनस का। तो आपको पता है 4 का निकाल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो? प्लस। इसका मतलब उपसारणिक और सेकंड दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? बराबर। ये हो गया सेकंड। उपसारणिक और सेकंड समझ में आया नहीं है? अब देखो इसमें नोट लगा के 2 बात लिखो। फर्स्ट बात ये बात है कि नंबर 1, सारणी के किसी भी पंक्ति के अवयव A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। सारणी के किसी भी पंक्ति के किसी भी अवयव, ये देखो कोई भी पंक्ति A11 ले रही, ये A11, ये A12 A13, ठीक है। अवयव इसके संगत सेकंड को किसे लिखोगे? F11 F12 F13। इनका गुणनफल करके यदि हम जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो इसका मान सारणिक के मान के क्या होता है? बराबर। तो नोट लगा के क्या लिखो? सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयव को संगत सेकंड, A11 है तो संगत सेकंड क्या आ जाएगा? F11, A12 तो संगत सेकंड F12, A13 है तो संगत सेकंड A13। तो सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पर उसका मान सारणी के मान के क्या होता है? बराबर। फर्स्ट नोट कर लिया। सेकंड, यदि सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयव जैसे A11 A12 A13, अवयव तो ये है, लेकिन सेकंड दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ की हो, जैसे मैं लिख दूं F21 F22 F23, एक भी सेकंड अलग हो गया, A11 F21 चाहे और ये भी समान हो, एक भी अलग हो गया, तीनों भी अलग हो गए, और इनका योगफल निकालें, इसका मान होता है हमेशा 0। तो नोट लगा के दूसरा क्या लिखो? सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के सेकंडों से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। ये मैट्रिक्स सारणी की उपसारणिक और सेकंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 4.1 के क्वेश्चनों की, ठीक है। 4.1 के जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आप निकाल लेना, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 4.1 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल निकालोगे ना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? के किस मान के लिए
के किस मान के लिए के किस मान के लिए के 2 4 -3 के किस मान के लिए के 2 4 -3 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा, यही पूछ रहा है। ये कह रहा है एक सारणिक दी है 2x2 क्रम की, के का मान निकालना है कि इसका मान 0 हो जाए, इसका मतलब इस सारणी को किसके बराबर कर दो 0, यही तो दिया हुआ है। के किस मान के लिए इसका मान क्या होगा 0, इसको किसके बराबर कर दो 0। ये 2x2 क्रम की सारणी है, कैसे मान निकालते हैं, इन दोनों का गुणा k × -3, निशान हमेशा किसका था माइनस का, 4 × 2 बराबर 0। ये क्या हो गया माइनस का 3k, और ये कितना हो गया -8 बराबर 0। ये -3k बराबर -8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस k का मान क्या हो जाएगा -8/3। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। के किस मान, k का मान निकालना है, इस सारणी का मान क्या दिया हुआ है 0, तो 0 करके 2x2 क्रम की सारणी का मान निकाल दिया, k का मान कितना हो गया -8/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यदि x y 2 4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, x अनुपात y ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। ये कह रहा है कि इस सारणी 2x2 क्रम की सारणी का इसका मान क्या है 0, तो आप क्या करोगे 2x2 क्रम की सारणी का मान निकालोगे। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है x y 2 4 बराबर 0, तो इसका 2x2 क्रम की सारणी का मान किससे निकालते हैं x × 4 निशान -2 × y बराबर 0। ये क्या हो गया 4x - 2y बराबर 0। x अनुपात y पूछ रहा है, ये x/y एक ही बात होता है। 4x बराबर क्या हो गया 2y, x/y, ये x y इसके नीचे आ जाएगा बराबर 2/4 1/2, तो x अनुपात y बराबर मान कितना आ गया 1/2। कोई प्रॉब्लम है क्या। क्या दिया हुआ था इस 2x2 क्रम की सारणी का मान 0, तो x अनुपात y पूछा है तो 2x2 क्रम की सारणी का मान निकाल लिया। x अनुपात y पूछे, x/y दोनों क्या होते हैं बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखो, यदि 2 3 y x बराबर 4 तथा एक अन्य सारणी दी हुई है x y 4 2 x y 4 2 बराबर 7 हो तो x व y का मान ज्ञात करो, x व y का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो सारणी दी हुई है, 2x2 क्रम की, एक ये सारणी दी है, एक 2x2 क्रम की ये सारणी दी है। तो मान निकालो, सबसे पहले 2 3 y x बराबर 4, 2x2 क्रम की सारणी है, तो मान निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा 2x - 3y बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी क्या दी हुई है, ये x y 4 2 बराबर 7, इनका मान निकालो 2x2 का, 2x - 4y बराबर 7, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कर दो, दोनों से x और y का मान निकालो, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है 2x - 3y बराबर 4, सेकंड क्या है 2x - 4y बराबर 7, 2x - 4y बराबर 7। अब x व y का मान कैसे निकालते, गुणांक बराबर, ये देखो x का गुणांक 2, तो दोनों क्या कर दो, घटा दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल, ये -3y ये प्लस का 4y कितना हो गया y, ये 4 ये -7, y का मान -3, y का मान -3 समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, y बराबर -3 का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर रखो y बराबर -3, ये 2x, ये -3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9, ये बराबर 4, 2x बराबर 4 - 9 -5, x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक सारणिक दी है x - 1, x - 2, x - 3 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 4.1 की एक्सरसाइज में सिर्फ 2/2 है, यही मान दिए। तो ये 2/2 क्रम की सारणी का मान क्या है 0। तो मान कैसे निकालोगे, इनका गुणनफल x - 1 × x - 3। निशान किसका आता है माइनस का, इन दोनों का गुणा। ये x × x - 2 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये x², ये -3x, ये क्या हो जाएगा -x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, निशान किसका है माइनस। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² - 2x बराबर 0। यहाँ पर देखो x² -3x - x माइनस का 4x प्लस 3, ये अंदर निशान माइनस x², ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 0। ये x² से x² कैंसिल, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 2x, कितना बचेगा माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। ये 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना हो जाएगा 3/2। कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में क्या है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को कर लेना। AHG ये एक सारणिक दी है, ये कह रहा है इस सारणिक के प्रथम स्तंभ, ये इनके अवयवों की उप सारणिक और सेकंड निकालो। तो इसका प्रथम अवयव क्या है ए का उप सारणिक, ए का उप सारणिक। ठीक है, ए का उप सारणिक कौन सी कंडीशन पे है, स्मॉल a1 उप सारणिक को किसे प्रदर्शित कर दोगे a1 1। कैसे निकालोगे, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ हटा दो तो क्या हो गया, इसके पंक्ति स्तंभ हटा दिया तो क्या हो गया B F F C। उसके बाद में अवयव, इस स्तंभ के प्रथम अवयव का निकाल लिया। दूसरा अवयव क्या है H का उप सारणिक, इसको किससे प्रदर्शित कर दोगे A2 1। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स में कौन सी कंडीशन पे होता है स्मॉल a2 1, तो इसको क्या लिख दो a2 1। इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो तो क्या बच गया H G F C। इस स्तंभ का तीसरा अवयव क्या है G, तो G का उप सारणिक क्या हो जाएगा A3 1। इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, क्या बच गया H G B F। ये तो हो गया उप सारणिक। अब क्या निकालना है सेकंड, तो क्या लिखोगे A का सेकंड अवयव, A का सेकंड सहखंड। आपको ये पता है, आप उप सारणी को A1 1 लिख रहे हो तो सेकंड को क्या लिखोगे F1 1। अब अंतर सिर्फ उप सारणी को सेकंड में प्लस और माइनस का होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस से, तो वापस वही मान आएगा B F F C। दूसरा क्या था H का सेकंड, H का सेकंड को किससे लिखोगे F2 1। इसमें मान प्लस, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस H G F C। तीसरा G का सेकंड, ये G का सेकंड, G के सेकंड F3 1। वापस वही बात, उप सारणिक तो आएगी लेकिन प्लस माइनस प्लस तो सेम आ जाएगा H G B F। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था, इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है वो खुद करोगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। सेकंड लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। सारणिक एक सारणिक दी हुई है। सारणिक क्या है? 3 - 1 1 5 0 0 -10 3 0। ये -1 नहीं 11 है। 3 - 11 1 5 0 0 -10 3 0 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकलवा रहा है, इसका मतलब ये कितने बाय कितने क्रम की है? 3 बाय 3 क्रम की। तो आप क्या लिखोगे? प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। कौन सी पंक्ति के अनुदिश करें? प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति का प्रथम एलिमेंट क्या है? 3। इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बचा? 0 0 3 0। दूसरा एलिमेंट क्या है? -11। तो ये -11। इसके संगत पंक्ति हटा दो और ये स्तंभ हटा दो, क्या बचा? 5। ये 0, ये -10 और ये 0। थर्ड एलिमेंट क्या है? 1। इसके संगत क्या कर दो? पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, ये क्या हो गया? 5 0 -10 और ये 3। निशान प्लस माइनस, माइनस पहले से प्लस और ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब ये देखो 3, इसको सोल्व करोगे ये 0 माइनस ये 0, मान कितना आ गया? 0। ये +11, इसको सोल्व करोगे ये 0 और माइनस ये भी 0, ये 1, ये 15 और ये 0, तो कितना आ गया? 15। ये 0 ये 0, तो आंसर कितना आएगा? 15। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बाय 3 क्रम की एक क्या थी? सारणी। इसका मान ही तो निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन 7। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दी हुई है 1 AB -A 1 C -B -C 1 1 + A² + B² + C²। इस सारणी का मान सिद्ध करना है। ये पार्ट सिद्ध करने वाले पार्ट में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, LHS और RHS। तो हम LHS लेके चल रहे हैं। LHS में क्या एक सारणी है 1 AB -A 1 C -B -C ये 1। ठीक है, हमारे को तो मान निकालना है। 3 बाय 3 क्रम की सारणी का क्या लिखोगे? प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर प्रथम एलिमेंट क्या है? 1। इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, क्या बचा? 1 C -C 1। प्रथम पंक्ति का दूसरा एलिमेंट ये है, इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, क्या बच गया? -A C -B और ये 1। तीसरा एलिमेंट क्या है? B। इसके संगत पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ हटा दो, -A ये 1, ये -B और ये -C। प्रथम पंक्ति के अनुदिश करें तो प्लस माइनस ये प्लस, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखो ये 1 2 बाय 2 क्रम की सारणी का है, तो मान निकालो ये 1 माइनस माइनस प्लस ये C², ये माइनस है। 2 बाय 2 क्रम की सारणी का है, ये माइनस का A और ये माइनस का आता है, लेकिन माइनस BC क्या हो जाएगा? प्लस BC। ये प्लस B, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस AC और माइनस ये प्लस B। ये अंदर मल्टीप्लाई करो 1 + C² प्लस A², ये क्या हो जाएगा? -ABC। ये क्या हो जाएगा? प्लस ABC और ये क्या हो जाएगा? प्लस का B²। इसमें देखो ये -ABC, ये प्लस ABC, क्या बचा? 1 + A² + B²
प्लस सी स्क्वायर। ये क्या था? RHS। ये क्या था? RHS। LHS लेके चले थे, ये RHS मिल गया, ये LHS बराबर RHS। ये 4 पॉइंट एक एक्सरसाइज कंप्लीट। किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, ठीक है? ओके।